जाग उठा भारत के चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर। भारत की हो रही जय जयकार होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत ऐसा कर दिखाया है जिसको बड़े बड़े देश ना कर सके। चांद की अंधेरी रात बीत चुकी, सूर्य निकल आया। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है, क्या चंद्रयान जाग चुका है? हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर को विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो वैज्ञानिकों ने कहा था 22 सितंबर को विक्रम व प्रज्ञान जाग जाएंगे, चांद पर से एक्सपेरिमेंट करेगा। अब सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है और फिर चंद्रयान आगे क्या करेगा। इन सभी बातों को जानने के लिए, इन सवालों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान और प्रज्ञान रोवर को इस तरह से पार्क किया था, जब सूर्य उदय हो तो सीधी प्रकाश किरण उसके सोलर पैनल पर पड़े, जैसे चार्ज हो जाए और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे। जैसा कि आपको मालूम है, चांद पर 4 सितंबर को रात होना शुरू हो गई थी। वहाँ 14 दिन के बराबर दिन और 14 दिन के बराबर रात होती है, यानी कि लूनर डे और एक लूनर नाइट, यानी 14 दिन के बराबर रात। इतनी लंबी रात होने के कारण वहाँ का तापमान काफ़ी घट जाता है, लगभग -250 यानी कि -250 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इतनी कड़ाके की ठंड में किसी यंत्र का काम करना संभव नहीं है। इसलिए चंद्रयान और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इतनी कड़ाके की ठंड से बचने के लिए विक्रम व प्रज्ञान को काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थों से बनाया गया था, जिससे इतनी ठंड होने के बावजूद विक्रम व प्रज्ञान पर ज़्यादा असर ना पड़े, वह दोनों सुरक्षित बने रहें। जब दोबारा से चांद पर सुबह हो तो ये अपना काम बिल्कुल सही ढंग से करना स्टार्ट कर दे। आपको बता दें, विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर की बैटरी का चार्ज होने में 3 दिन का टाइम लगता है। आपको बता दें, 19 सितंबर के दिन ही सूर्य निकल चुका था चांद पर। करीब 3 दिन हो चुके हैं। अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अब बारी आती है विक्रम लैंडर तक रेडियो सिग्नल भेजने की। ये काम धरती से पहले रेडियो सिग्नल चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को भेजते हैं, और ये ऑर्बिटर फिर विक्रम लैंडर को भेजता है, और विक्रम लैंडर फिर प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से जगाएगा। 2 दिन बाद प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था और 2 दिन बाद में विक्रम लैंडर को। सबसे पहले रेडियो सिग्नल चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को भेजा जाता है, और फिर वह रिसीव करके वो विक्रम लैंडर को पहुंचाएगा, और विक्रम लैंडर फिर प्रज्ञान रोवर को जगाएगा। चंद्रयान-3 चांद पर काफ़ी तत्वों की खोज तो कर चुका है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्लोरीन और आयरन। चंद्रयान ने लेज़र डिटेक्शन के द्वारा ऑक्सीजन की खोज तो कर ली, मगर अभी हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही पानी का निर्माण होता है। अब अगर H2 यानी कि हाइड्रोजन खोज लेता है चंद्रयान, तो पानी होने की पुष्टि की जा सकती है। हमारे चंद्रयान-3 का मूल उद्देश्य पानी की खोज करना था। अब इसरो वैज्ञानिक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनको लगा, रेडियो सिग्नल भेजेंगे। विक्रम लैंडर का टेम्परेचर सही सलामत हो जाए, अभी
3 दिन हुए धरती पर सूर्य उदय होने पर 1 घंटे में क्या पोजीशन होती है आपको पता ही होगा। वही पोजीशन चांद पर 14 घंटे के बाद होगी। यही वजह है वैज्ञानिक सही तापमान का वेट कर रहे हैं कि लैंडर का तापमान सही हो जाए, उसके बाद ही रेडियो सिग्नल भेजे जाएंगे। अब बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। इस बार प्रज्ञान रोवर को 500 मीटर तक दूर भेजेंगे और अलग अलग जगह का डाटा इकट्ठा कर ये सब इसरो वैज्ञानिकों भी चंद्रयान को सिग्नल भेजने की तैयारी चल रही है। किसी भी समय सिग्नल भेजने का काम शुरू किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अब तक चंद्रयान उठ जाना चाहिए क्योंकि 22 सितंबर का दिन निकलता जा रहा है, मगर 14 दिन लगातार वहाँ दिन रहेगा। यह बात आपके दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि किसी भी समय वैज्ञानिक सिग्नल भेज सकते हैं और अभी तक कोई सूचना नहीं है। हमें तभी पता चलेगा जब इसरो की तरफ से पुख्ता रिपोर्ट। भारत ही नहीं, दुनिया इस बात का इंतज़ार कर रही है। आपकी दुआ की सख्त ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद।